गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो मेंसुरेशन से है और सॉलिड फिगर का इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है। क्लास 9 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन चूँकि नज़दीक है इसलिए यह सब छिपा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 cm एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 cm, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो है, जिसको हिंदी में घना बोला जाता है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यानी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है, दोनों तीनों का योग यानी कितना 19 cm, और लेंथ ऑफ इट डायगोनल। डायगोनल का मतलब उसको हिंदी में विकर्ण बोला जाता है, जो दिया हुआ है किसका, क्यूबॉइड का 11 cm। तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालने के लिए। तब ध्यान दीजिए, लेंथ को L से डिनोट किया जाता है, ब्रेथ को B से डिनोट किया जाता है और हाइट को H से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। यहाँ सम दिया हुआ, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 cm। तो इसको सॉल्यूशन में अगर लिखा जाए जो L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू कितना 19 cm, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का सम दिया हुआ 19 cm। यह हो गया आपको कंडीशन नंबर 1। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 cm। अब क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा आपको डायगोनल का लेंथ यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल का मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल। आगे देखिए, तब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11 cm दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा 11 cm, ठीक है। अब यहाँ रूट है, यहाँ रूट से फ्री है, तो इसको रूट से फ्री करने के लिए क्या करना होगा, जो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब क्या होगा, वी गेट, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट का सिंबल जो है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अब इधर भी स्क्वायर करना है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, ठीक है। इसको कर दीजिए आप नंबर 2, ठीक है। अब लिखना है जो फ्रॉम 1 आगे आइए, तो 1 में क्या है, अब फ्रॉम 1, अब L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19, L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 19। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इधर भी स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, अब देखिए L प्लस B इधर आ जाइए, यहाँ हो जाएगा L प्लस B प्लस H होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ 19 है तो 19 का होल स्क्वायर कितना होगा, यहाँ एक बार और 19 का होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब L प्लस B प्लस H यानी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब देखिए, ध्यान देखिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है ना, अब प्लस 2AB तो 2 इंटू LB प्लस 2BC B इंटू H अब प्लस 2HL माने CA, HL इज इक्वल टू कितना, अब 19 का होल स्क्वायर कितना होगा 361। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कितना आया है 121 आया है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की जगह कितना हम लिख सकते हैं 121। अब प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में है, LB इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा LB प्लस BH, ठीक है, अब प्लस HL, ठीक है।
इज इक्वल टू कितना 361। अब देखिए तो 2 इंटू, अब यहाँ क्या होगा एल बी प्लस बी एच अब प्लस एच एल इज इक्वल टू कितना, अब ये 361 तो यहाँ है ही, और यह 121 अगर हम इधर लाते हैं 121 तो इधर आके क्या होगा माइनस होगा। अब 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो यहाँ आप लिख देना होगा, इस जगह आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 240, यानी 240 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है सो CBSE, ICSE, बंगाल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड सब के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो रेक्टेंगुलर टैंक, यही रेक्टेंगुलर टैंक है, एज 25 मीटर लॉन्ग, इसमें लेंथ दिया हुआ इसका कितना 25 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, एंड 9.5 मीटर डीप, और डीप जो है ये क्या है 9.5 मीटर है, यानी इसका डेप्थ माना गहराई, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जो 600 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर बी ड्रॉन ऑफ द टैंक, द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक गोज डाउन बाय 1.5 मीटर। जब इसमें से 600 मीटर क्यूब वाटर जो है बहा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बाहर, ओवरफ्लो करवा दिया जाता है, तो क्या होता है जो इसका जो मतलब ये है क्या चीज़ लेवल ऑफ वाटर 1.5 मीटर नीचे चला जाता है, यानी यह पोर्शन जो है ये जो घटा है यह हो गया आपको कितना 1.5 मीटर, मतलब ये घट करके नीचे आ गया है क्या चीज़ लेवल ऑफ वाटर। तो कह रहा है क्या जो विड्थ ऑफ द टैंक निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर विच द टैंक कैन होल्ड। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब क्या दिया हो ड्रॉन ऑफ इज इक्वल टू कितना है 600 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। तो क्या होगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना 600 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब यहाँ लिख दिया गया, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेंथ जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर का वो कितना है 25 मीटर है, तो यहाँ 25 हो गया। अच्छा ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो मालूम है नहीं, ब्रेथ निकालना है ना, तो ब्रेथ रखने देते हैं। और एच ये हाइट जो 1.5 मीटर जो डाउन हुआ है ये मान इसका लेयर किसका वाटर का, पहले लबालब बढ़ा हुआ था और जब पानी बहा दिया गया तो उसका लेयर जो है 1.5 मीटर नीचे आ गया, यहाँ हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 600, तो बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा अब 600 डिवाइडेड बाई यानी 25 इंटू 1.5। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब क्या होगा इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा 600 इंटू 10, ऊपर 10 हो गया और नीचे कितना होगा 25 इंटू 15। अब देखिए ध्यान देखिए 15 4 जा 60, यहाँ 40 हो गया। अब 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, और 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, यानी 8 2 जा कितना हो गया 16 मीटर। ये क्या हो गया विड्थ हो गया, क्या ये 16 मीटर किसका विड्थ टैंक का। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक या कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालना है, तब यहाँ क्या लिखना होगा अब नाउ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा नाउ। अब क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर विच द टैंक कैन होल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच द टैंक कैन होल्ड इज इक्वल टू कितना, ध्यान दीजिएगा तो L इंटू बी इंटू एच। अब L कितना है, लेंथ कितना है 25 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 25 मीटर हो जाएगा, और ब्रेथ कितना निकला है 16 मीटर, एकदम ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ 9.5 मीटर।
अब सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगा। अब 400 को 9.5 से करते हैं। देखिए 4 को 9.5 करेंगे, 4 5 या 20, अब 4 9 या 36 या 2 38, और 400 का सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया 9.5 को। अब 400 का जो डबल जीरो है वो बचा हुआ है, इसलिए यहाँ डबल जीरो लगा देना है, और एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट देना है, जीरो का वैल्यू खत्म, यानी 3800 मीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।